कि हदीस को सामने रखते हुए यह भी कहा है अल्लाह वालों ने कि जिस इंसान की औलाद नेक ना हो वो भी बड़ा बदनसीब है। औलाद तो है, 4 बच्चे, 5 लड़के, 2 लड़के, 5 लड़के, वो औलाद तो है, लेकिन आज मैं आपको क्या बताऊं, खुद मेरे खानदान के 2-3 बूढ़े हैं जो रात दिन मेरे पास में आकर रोते, जबकि 5-5, 6-6 बच्चे हैं, 7-7 बच्चे हैं। 300 रुपए की दवा कोई लाकर देने को तैयार नहीं, माँ बाप को कोई साबुन लाकर देने को तैयार नहीं, माँ बाप को कोई खाना लाकर देने को तैयार नहीं। तो अब बदनसीब वो माँ बाप भी है जिनको ऐसी औलाद मिली है, और माँ बाप ने भी सोचना चाहिए कि भाई क्या गलती ऐसी हुई है कि जो आज नतीजा उसका ये निकल रहा है। तो बदनसीब वो माँ बाप भी है जिनको नेक औलाद न मिले। अब कई माँ बाप तो इतने बदनसीब है कि औलाद को 1-1 करोड़ लगाया, एक को एमबीबीएस, 2-3 को एमबीबीएस, बीडीएस और इंजीनियर और प्रोफेसर, और इतना बदनसीब, इतनी बदनसीब माँ है वो, इतना बदनसीब बाप है वो कि 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे करोड़ों रुपए लगाकर उनको पढ़ाया, किसी को यहां भेजाया, किसी को लंदन, किसी को अफ्रीका, किसी को कनाडा, किसी को कहा, और बाद में वो बच्चे इसको खाना देने को तैयार नहीं, इसकी तबीयत पूछने को तैयार नहीं। तो ऐसे माँ बाप बदनसीब माँ बाप है। इसलिए औलाद को जब औलाद अल्लाह दे तो उन पर मेहनत भी ऐसी करो कि वो नेक हो, क्योंकि नेक औलाद जिसकी रहेगी वो खुश नसीब रहेगा। और आखिरी बड़ी अहम बात, बस बहुत अहम बात जो पिछले हफ्ते भी मैं कहना भूल गया था कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, हदीस के खुलासों में मिलता है कि वो इंसान बड़ा खुश नसीब है जिस इंसान को रिस्क के लिए अपना मुल्क छोड़ना ना पड़े। हदीस के इशारे मिलते हैं कि जिस इंसान को अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने मुल्क में अगर रोजी रोटी मिल जाए, अल्लाह उसके रोजी रोटी का इंतजाम कर दे, तो वो बड़ा खुश नसीब है। तब इसका उल्टा ले लो, इसका उल्टा ले लो कि वो बड़ा बदनसीब है जिसको अपने मुल्क में रोजी ना मिले। ये अलग बात है कि कभी कभी मजबूरी ऐसी होती है कि भाई यहाँ कुछ है ही नहीं तो चला गया, लेकिन बदनसीबी तो है। क्योंकि मैं अभी, मेरे कुछ दोस्त हैं, मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता है, वो बताते हैं, वो कभी कभी फोन करते हैं, माँ इधर कोरोना में बीमार पड़ी हुई है, बाप इधर कोरोना में बीमार पड़ा हुआ है। अल्लाह की कसम, वो माँ बाप भी कितने बदनसीब है और वो बच्चे भी कितने बदनसीब है कि माँ कोरोना में पड़ी है, वहां से बच्चों को कनाडा, अमेरिका और लंदन और साउथ अफ्रीका और दुबई से फोन लगाकर पड़ोसी को बोलना पड़ रहा है कि अम्मा को तुम एडमिट करा दो, अब्बा को तुम एडमिट करा दो, जो पैसा रहेगा हम यहां से भेज देंगे। हाँ, कितनी बदनसीबी है जी। अब बाहर जाके पड़ा हुआ है या औरत यहां पर पड़ी हुई है, बीवी बच्चे यहां पर पड़े हुए हैं, मैं समझता हूं कि बदनसीब है, बदनसीब है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जिनको माँ बाप का जनाजा तक नहीं मिलता है, जनाजा तक नहीं मिलता है, नमाज तक के नहीं मिलती है। बल्कि अल्लाह वालों ने तो यहां तक ये भी कहा है कि बदनसीब माँ बाप वो भी है कि जिन्होंने औलाद को तो करोड़ों रुपए छोड़ा, दुनिया का हर चीज दिया उनको, लेकिन कितने बदनसीब माँ बाप है वो कि उनका जनाजा भी उनकी औलाद नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि आता ही ना, इंग्लिश बेहतरीन आती बोलना। आहा, माँ बाप ने इतना खर्चा किया, अमेरिका, इंग्लैंड, फर फर ऐसी इंग्लिश बोल रहा कि जैसे अंग्रेज भी एकदम शर्मा जाए, ये अंग्रेज के पेट का लगे, ऐसी इंग्लिश बोलेगा। लेकिन माँ बाप ने इतना नहीं सिखाया कि वो उनकी जनाजे की नमाज पढ़ा सके, माँ बाप ने इतना नहीं सिखाया कि उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ सके। तो बदनसीब माँ बाप भी वो है जो औलाद को इतना भी दीन न दे, और बदनसीब औलाद भी वो है कि जिनको माँ बाप ऐसे मिले जो उनको हलाल ना खिलाए। ये भी बदनसीबी है मेरे भाई, ये भी बदनसीबी है कि माँ बाप ऐसे ना मिले जो हलाल खिलाए। क्योंकि बाद लोगों को माँ बाप ऐसे मिले, अब वो बेचारा छोटा बच्चा है, उसको क्या मालूम बाबा क्या कमा के ला रहे, उसको क्या मालूम। लेकिन बाबा पूरा हराम का ला रहे, बाबा पूरा चोरी का ला रहे, बाबा पूरा गर्दने मार के ला रहे, बाबा पूरा धोखा दे के ला रहे। तो ऐसी औलाद भी बदनसीब है। इसलिए खैर आखिरी जुमला मैं औरतों से भी कहूंगा, बच्चों से भी कहूंगा, या कभी कभी औरतों से भी कहूंगा कि अपने शौहर को कह दिया करो कि चटनी रोटी खिलाना, एक वक्त भूखा रहना पड़े चलेगा, लेकिन हमको हराम का ला कर मत देना। लेकिन औरतों का मसला कैसा है, आ रहा ना कदम कैसा, अपने सारे शौक अरमान पूरे हो रहे ना, ला तू कैसे भी ला, नंदी बैल तू जा बाहर, तू कैसे भी ला, मेरे बाप का क्या जाना, समझे। आखिरी जुमला कहोगा कि बदनसीब इंसान वो भी है कि जिसके हलक में हराम लुक्मा उतरे, हराम लुक्मा उतरे, बड़ा बदनसीब है जिसके हलक में हराम लुक्मा उतरे, चोरी का उतरे, धोखे का उतरे,
सूद का उतरे, ब्याज का उतरे, रिश्वत का उतरे, तो बदनसीब है वो इंसान। जी हाँ, बदनसीब है वो इंसान कि जिसके हलक में हराम का लुक्मा उतरे। तो ये सारी चीजें बदनसीबी वाली। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमें खुश नसीब बनाए और अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत, अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाए, अल्लाह हमसे प्यार फरमाए, अल्लाह नेक कामों की हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला ये तमाम किस्म की वो चीजें जो एक इंसान की बदनसीबी होती है, अल्लाह इन तमाम चीजों से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह